हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जो जानना चाहते हैं अब से लेकर फर्दर उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी जिनकी एट प्रेजेंट आइदर लव लाइफ नहीं है या फिर अगर किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनके साथ ऑन ऑफ या फिर किसी तरह का डिस्टर्बेंस अगर चल रहा है। तो इस रीडिंग से देख रहे हैं आपकी लव लाइफ में किस तरह से वेरिएशंस आने वाले हैं इन फ्यूचर। प्रेजेंट सिचुएशंस अगर आपको लगता है आपकी हैं तो फिर फ्यूचर भी आपसे रेलिवेंट होगा। आप कंसंट्रेट करें अपने आप पर और गॉड को याद करें। जो भी आपका विज़न है लव लाइफ को लेकर, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, उसे अपने माइंड में रखें। इस रीडिंग से देख रहे हैं लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट है या फिर फर्दर कुछ चैलेंजेस हैं। देखिए 9 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो विशेस जो हैं आपकी फुलफिल तो होनी है। 9 नंबर है। एक पॉजिटिव वे में आपकी लव लाइफ में एक बिगिनिंग होगी, श्योरली होगी। बहुत सी विशेस हैं जो आपने इस वक्त अपने अंदर रखी हुई हैं एंड इन फ्यूचर आप देखेंगे कि दे आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। At present, the High Priestess, 10 of Coins. All right. All right. It looks like recently someone has got connected to you. कोई ऐसे पर्सन आपसे कनेक्ट हुए हैं रिसेंटली। दिस पर्सन कैन आइदर बी मैरिड या फिर आप मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक जिस भी पर्सन ने आपको अप्रोच किया है रिसेंटली, दिस पर्सन इज़ इन कन्फ्यूज़न में है, डिलेमा में है एक्चुअली। किस रास्ते पर चलना चाहिए, आपसे कनेक्ट हो या फिर समवेयर एल्स। सो यहाँ 10 ऑफ कॉइंस एज एन ऑब्स्टिकल आया है, विच मीन्स आप की फैमिली या फिर इस पर्सन की फैमिली हो सकता है एक ऑब्स्टिकल है आप दोनों के कनेक्शन में। आइदर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं समवेयर एल्स या फिर आप दोनों में मैरिटल स्टेटस डिफरेंट है। दिस इज़ लाइक इफ़ यू आर नॉट डीलिंग विद समवन, अगर आप किसी से डील भी नहीं कर रहे हैं एट प्रेजेंट, तो भी आपका रिसेंट पास्ट एस ऑफ कप्स है विच सेज समवन इज़ देयर जो प्लान तो कर रहे हैं आपको लव लाइफ में ऑफर करने को, प्रपोज करने को। और इस वक्त आपका करंट स्टेटस जो है दैट इज़ द हाई प्रीस्टेस। डिलेमा में नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कूल। देखिए 9 नंबर आपके लिए बहुत पॉजिटिव वेज में आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। लव लाइफ में आपके एक न्यू फेज ऑफ कोर्स बिगिन होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, ऑल राइट। लॉन्ग टाइम पीरियड से इट लुक्स लाइक कि आपकी लव लाइफ अच्छी रही नहीं है, बहुत वेटिंग एनर्जी में रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने मिस किया है किसी ना किसी को, बट उनकी ओर से आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। द सन, देखिए आपके साथ एवरीथिंग इज़ गेटिंग फाइन, सब कुछ ठीक हो रहा है, प्रैक्टिकली भी आपको सपोर्ट किया जा रहा है। दिस इज़ लाइक आप ऑलरेडी एक गुड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं आपकी लव लाइफ में वेरिएशन किस तरह आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को 2 तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पर। आइदर यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद समवन जो कि थर्ड पार्टी में हैं और आपके लिए कोई खास एक्शन नहीं ले सकते हैं, और ये पर्सन आपके साथ वेल कनेक्टेड भी दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ लाइक क्वीन ऑफ कप्स, द सन। दिस इज़ अ वेरी गुड वे। एक पर्सन आप दोनों में से क्वीन ऑफ कप्स हैं, इट मीन्स एक लॉन्ग टाइम पीरियड से वेट कर रहे हैं किसी के अपनी लाइफ में आने का, और साथ साथ आप दोनों के बीच द सन
सिचुएशंस आप दोनों के बीच फेवरेबल चल रही हैं। इवन आपके पार्टनर की लाइफ में भी अगर कुछ ऑब्स्टेकल है तो वो भी हील्ड होने वाला है, और आपकी भी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल हैं इमोशनल लेवल पर तो वो भी हील्ड हो रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइंस यहाँ है आपका इमीडिएट फ्यूचर, जो कि फिर से अलाउ करता है आपको लिबर्टी के लिए और साथ साथ एक कूल वे में अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। तो जिसको लेकर के आप वेटिंग एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ कप्स, जिसकी वजह से आपने अपने आप को काफ़ी सरेंडर किया हुआ था, यहाँ आपकी लव लाइफ में एक बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है आफ्टर 4 to 9 months, बिकॉज यहाँ कोइंस हैं। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में है एंड आपके लिए एज एन आउटकम 10 ऑफ कप्स आया है, विच मीन्स देखिए आपने जिस रिलेशनशिप को पास्ट में सरेंडर किया है वो आपके दिल दिमाग में अब तक है कंप्लीटली, और काफ़ी ज़्यादा आप वेडिंग एनर्जी में भी हैं। जो भी आपका पास्ट रहा है लव लाइफ, उसमें इम्प्रूवमेंट को लेकर आप बहुत ज़्यादा वेडिंग एनर्जी में रहे हैं। एट प्रेजेंट देखा जा सकता है देयर इज़ समवन जो कि या तो आपका मैरिटल स्टेटस या उनका आपस में डिफरेंट हो सकता है। सेकंड थिंग, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। 9 नंबर यहाँ गुड फॉर्म में आया है। 10 नंबर जो अभी एज एन ऑब्स्टेकल आया है, वही 10 नंबर एज अ फाइनल आउटकम आया है। तो इस पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। 9 ऑफ कॉइंस आपका इमीडिएट फ्यूचर है। दिस लुक्स लाइक अभी कुछ समय और आपको अपने फाइनेंसेस और पर्सनैलिटी पर वर्क करना है। सिंगलहुड को एंजॉय करें और जल्दी ही इन फ्यूचर यहाँ एक न्यू बिगिनिंग आप करने वाले हैं। दिस इज़ लाइक आप पर डिपेंड करेगा कि आपको अपनी लव लाइफ फॉरवर्ड करनी है या नहीं। तो आपका खुद का एक्शन होगा इन अ गुड वे। अब हम क्वालिफाई करेंगे कुछ बातों को। जो आपका प्रेजेंट स्टेटस है, सबसे पहले इसे क्वालिफाई करना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ प्रेजेंट स्टेटस में नज़र आ रहा है द हाई प्रीस्टेस एंड ऑब्स्टेकल है 10 ऑफ कॉइंस। आइदर आपके फैमिली मेम्बर्स या जो पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, दोनों की ओर से कुछ ना कुछ ऐसा है दैट डिस्टर्ब्स यू। तो आपके प्रेजेंट स्टेटस को क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। एंथुजियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिएटिव, इम्पैशेंट, न्यूज़ ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, अलाउइंग योर क्रिएटिविटी टू सोर, डू थिंग्स दैट फ्यूल योर पैशन, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। इस वक्त ऐसा लगता है कि आपने ही कुछ अपनी लाइफ में कुछ टास्क, कुछ विज़न बनाया हुआ है, तो आप उसे फिनिश करना चाहते हैं। और ऐसे में जो भी पर्सन आपसे जुड़ रहे हैं एट प्रेजेंट, आप उन्हें इस वक्त एक परमानेंट कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आइदर आपने कुछ विज़न रखा हुआ है या फिर ये पर्सन जो आपको अप्रोच कर रहे हैं इनका कुछ विज़न है, तो जो स्टार्ट किया है उसे पहले फिनिश करने का प्लान है। और यहाँ सिचुएशंस भी आपके लिए बहुत फेवरेबल आई हैं। आपका इमीडिएट फ्यूचर 9 ऑफ कॉइंस है, सिंगलहुड का ये टाइम है, बट उसके बाद यू विल सी थिंग्स आर गेटिंग फेवरेबल। जो भी आपका डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, दैट विल वैनिश, गायब होने वाला है। 10 ऑफ कॉइंस बॉटम ऑफ द डेक में है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ओवरऑल आपकी फैमिली लाइफ जल्दी ही अब बनने वाली है कुछ ही मंथ्स में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस खास साइन आए हैं। नेम इनिशियल्स आपके BKR, AIJQY, DMT हो सकते हैं।
नंबर 2914 आपके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है इमीडिएट फ्यूचर में 9 ऑफ पेंटिकल्स है। इट मीन्स कुछ समय और आप अपनी फाइनेंसेस और पर्सनालिटी पर वर्क कर रहे हैं, और जो भी आपका कंफ्यूजन रहा है, डिप्रेशन रहा है, उससे छुटकारा आपको मिलने वाला है सून आफ्टर दिस, इसी के बाद। चलिए टैरो से गाइडेंस लेते हैं, किस तरह आप अपनी एंजाइटी से फ्री होने वाले हैं। देखिए यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ट्स और साथ साथ 7 ऑफ वॉन्ट्स। वॉन्ट्स के ही कार्ड आ रहे हैं बार बार। वॉन्ट्स लाइक एटीट्यूड, आपको ही अपना एटीट्यूड अब स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिट को हाई स्पिरिट में रखने की ज़रूरत है। इफ़ यू हैव सम विज़न, और इस वक्त अगर आपको लगता है कि लव लाइफ कैन बी एन ऑब्स्टेकल, तो आप कुछ टाइम के लिए अपने सिंगलहुड को एंजॉय भी कर सकते हैं एंड यू कैन गो अहेड, प्रोसीड कर सकते हैं। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ, आप अपने लिए सोचें इन दिनों। हैव कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। चैलेंज दोज इन पार, बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। जो पीपल पार में हैं, आपके अगेंस्ट हैं, वो लोग आपको डिफीट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट ऑल्सो चूज़ योर बैटल्स वाइजली, लेकिन आपको भी अपनी बैटल वाइजली चूज़ करनी है। सो अगर आप ऐसा करते हैं, स्मार्टली चलते हैं अपनी लाइफ में आगे, तो फिर ऑफकोर्स आपकी लव लाइफ में यहाँ बिगिनिंग हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स भी है, जो कि एक न्यू स्टार्ट को दिखाता है आपकी लव लाइफ में। तो इस वक्त आपको कहा गया है कि आप अपने आप को डिफेंस करें उन लोगों से जो आपके लिए नेगेटिव हैं। ये जो सिंगलहुड का टाइम पीरियड है आपका, इसमें आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं ओवरऑल। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यू विल हैव द राइट, आपके पास पावर होगी, आपके पास राइट होगा, यू विल योर सेल्फ स्टार्ट योर न्यू लव लाइफ। ऑल राइट, लेट्स सी आपकी लव लाइफ किसके साथ है। बिकॉज इट लुक्स लाइक एट प्रेजेंट भी आप डील कर रहे हैं विद समवन हु कैनॉट गिव यू अ कमिटमेंट। तो इससे देखते हैं आपकी लव लाइफ किसके साथ है। द हाइरोफेंट आया है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स के साथ आया है। देखिए, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और उस मैरिटल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस है, तो फिर आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट उन्हीं के साथ आना है। इवन इफ अगर आपका एंगेजमेंट भी हो गया है विद समवन और लगता है कनेक्शन नहीं है, तो भी आपकी लव लाइफ उन्हीं के साथ है। कंप्लीटली सिंगल हैं तो भी आपकी अरेंज्ड मैरिज यहाँ दिखाई दे रही है विद समवन। और यहाँ ये पर्सन, कंसीडरिंग ऑल दीज, इनको सबको देख के ये कहा जा सकता है दिस पर्सन विल बी न्यू वन। जो सिंगल हैं उनके लिए दिस पर्सन कैन बी अ न्यू पर्सन, ये नए पर्सन हो सकते हैं। बिकॉज आपने जिसको सरेंडर किया है उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल कूल, लेट्स सीक सम एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। आप प्रे करें एंजल्स से, आपके लिए कुछ गाइडेंस आ सके। आपका कोई क्वेश्चन है यस और नो में, तो सबसे पहले उसका आंसर लेते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है यस और नो में, उसके लिए एक आंसर लेते हैं। आपका क्वेश्चन पॉजिटिव वे में आप रखें। ट्रस्ट, नो। ऑल राइट, इट मीन्स आप अपने आप पर ट्रस्ट करें, सामने वाले पर्सन पर आप ट्रस्ट ना करें। अगर आपका क्वेश्चन उन्हें लेकर है, अपने आप पर ट्रस्ट रखने का मीनिंग है आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उसे अच्छे से करते जाएं, तो आपकी लव लाइफ तो है इन फ्यूचर। एक गाइडेंस इंडिविजुअली आपके लिए ही ले लेते हैं। देयर इज समथिंग बेटर
वेट, सक्सेस, थोड़ा सा वेट कीजिए, देर इज़ समथिंग बेटर। जैसा आपने सोचा है अपनी लव लाइफ को लेकर के, उससे भी बिगर पिक्चर में कुछ आपके सामने आने वाला है। दिस इज़ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।